तो हेलो, वेलकम यू इन दिस सेशन। तो पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे थे, ठीक है। तो आज भी हम वही करेंगे। एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स जो है न्यूटन एंड मैकेनिक्स एक्चुअली तो उनका बहुत बड़ा सिलेबस है। तो एक्चुअली जैम का सिलेबस में जितना है उतना पहले कवर करेंगे, बाद में एडवांस क्लासिकल में जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैम का सिलेबस में आज हम करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक्चुअली देखो जैम का सिलेबस है लेकिन इधर नहीं है सर्कुलर मोशन, लेकिन क्वेश्चन तो आता है क्योंकि न्यूटन मैकेनिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर जो क्या है, देखो देखो एक बच्चा है, जो बॉय है ये क्या कर रहा है, एक रस्सी से एक बॉल को बांध के क्या ऐसे रोटेट करवा रहा है, ठीक है। इस बॉल का जो मोशन है, मान लो इस तरीके से इस बॉल का मोशन हो रहा है, ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये रस्सी से अटका हुआ है, ठीक है। तो ये जो बॉल का जो मोशन है सर्कुलर पाथ है, तो ये जो बॉल का मोशन है इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सिमिलरली अगर देखो ये एक अर्थ है और ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट का मोशन है ये भी एक सर्कुलर मोशन है, ठीक। तो सर्कुलर मोशन कब करते हैं, जब देखो ये देखो ये रस्सी जो है इस बॉल को बॉल से ये जो रस्सी से अटका हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये रस्सी जो है रस्सी के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। एक्चुअली सर्कुलर मोशन पे में इस फोर्स जो है इसका नाम कुछ अलग है, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, वो बाद में हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चलते सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन देखो इन ए सर्कुलर, नॉट इन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है। A circular motion is a motion where an object moves along the perimeter or circumference of the circle, ठीक है, समझो। देखो जो इस पिछले जो पिक्चर में ये बॉय क्या कर रहा था, इस बॉल को मूव कर रहा था, तो इस बॉल का जो मोशन है वो क्या है, सर्कल के पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग मोशन। तो इसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। एक्चुअली सर्कुलर मोशन जो है वो दो टाइप के, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये देख लेते हैं पहले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, देखो इफ द पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल और पिछले केस के लिए हम बॉल भी बोल सकते हैं, द पार्टिकल इन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहेगा इच पोजीशन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो लिखा है इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस, इट्स कवर इक्वल डिस्टेंसेस along the circumference of a circle इक्वल इंटरवल टाइम। इसको हम समझेंगे, इस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली कोई एक टाइम इंटरवल में जो बॉल है सेम टाइम सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम एंगुलर डिस्प्लेस करता है, ठीक है मतलब। तो ये जो मोशन होगा ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका हर एक पॉइंट में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि देखो एग्जांपल में देखो, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। ये देखो क्लॉक है, ये जो क्लॉक का जो टिप है, जो टिप है इसका क्या हो रहा है, ये मोशन कर रहा है इस तरह बनने का, उल्टा डायरेक्शन। जो टिप है ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जो मोशन है ये देखो हर एक टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना। तो इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म आपको पता ही चल रहा है कि हर एक पॉइंट पे इसका क्या टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसका जो डिस्टेंस है एंगुलर सेपरेशन वो चेंज होता रहेगा, वही होगा ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो इधर लिखा इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम then its motion is said to be नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट को रस्सी से लटक के वर्टिकल मोशन करवाएंगे, ये हो रहा है वर्टिकल मोशन, ठीक है।
वर्टिकल मोशन करवाएंगे तो ये देखो एग्जांपल देना, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्री मूविंग इन वर्टिकल सर्किल। तो ऊपर जो होगा, ये हम आज ही डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में, ठीक है। तो इसका जो मोशन होगा देखो, ऊपर इस पॉइंट में और एकदम नीचे जो है इस पॉइंट में, दोनों पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है? वेलोसिटी तो अलग डायरेक्शन में होगा, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, टेंजेंट के अलग, ठीक है। लेकिन ओ ये इस तरह मूव कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस डायरेक्शन में होगा और इसमें इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो वो इधर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा, ऊपर जो है वेलोसिटी कम है। देखो वेलोसिटी सेम नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, समझ में। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन, इसको अच्छे से समझना क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल अगर आता है तो इससे या फिर नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे आता है, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था ये से इतना नहीं आता। तो नेक्स्ट देखो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में पहला चीज़ क्या है, जैसे हम कि क्लास 11 में जो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं 1D में, इसमें क्या था, फर्स्ट पोजीशन था, वन डायमेंशनल पोजीशन। इधर होगा रेडियस वेक्टर, क्यों? क्योंकि इधर जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सर्कल का एक रेडियस होगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है, जो रेडियस है, जो स्ट्रिंग का रेडियस बोल सकते हैं, फिर किसी ऑब्जेक्ट, एक किसी रस्सी से लटका हुआ है तो उस रस्सी का लेंथ बोल सकते हैं, वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसलिए बोलता हूँ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स्ड एंड इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो है, ये डिस्टेंस देखो आर से डिनोट किया है रेडियस, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम रेडियस वेक्टर, ठीक है। देखो इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज टेकन टू बी ओरिजिन, इधर है इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ओरिजिन ओ में, देन द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर एंड द पार्टिकल इज का रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो मान लो किसी टी इक्वल्स टू 0 टाइम में पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, टी इक्वल्स टू टी टाइम बाद ये पार्टिकल इधर आ गया, है ना। तो ये जो जॉइनिंग है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम रेडियस वेक्टर, ठीक है, ये समझ है। तो रेडियस वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं। रेडियस वेक्टर को आर से डिनोट कर, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड आर इंटू आर कैप की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये आर इंटू आर कैप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सीखे थे, तो ये जो चीज होगा इधर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग होगा, क्योंकि देखो ये जो एंगल बना रहा है इधर टी इक्वल्स टू 0 में इस डायरेक्शन में था, इसके साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर। नेक्स्ट इस पे आते हैं, नेक्स्ट जो टॉप नेक्स्ट जो सेक्शन है इसको देखो, एंगुलर पोजिशन। तो एक्चुअली इधर जो रेडियस वेक्टर जो टी इक्वल्स टू 0 पे इस पॉइंट पे था, टी इक्वल्स टू टी में इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो ये जो देखो एंगुलर सेपरेशन जो है, ठीक है, इसको ही बोलेंगे हम एंगुलर पोजीशन। तो वो देखो, ठीक है। तो इनिशियली मान लो पार्टिकल इधर था, ठीक है, तो टी टाइम बाद ये पी पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। रेडियस वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है थीटा, इसको बोलेंगे हम एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो हम पी का पोजीशन क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिए थे पहले, तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो पी पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगा, पी का पोजीशन होगा आर थीटा, ठीक है। सिमिलरली देखो और भी थोड़ा सा डिस्टेंस अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया डी डेल्टा थीटा, ठीक है, तो उस केस में आ जाएगा, देखो नीचे वाला पार्ट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो पहले देखो पी प्राइम का फिर सिमिलरली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा ना पी का, पी प्राइम का कोऑर्डिनेट। तो ये देखो जो थीटा एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है, तो इसको ही बोलेंगे हम एंगुलर पोजीशन थीटा को, ठीक है। तो थीटा जो है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेस हम डेल्टा थीटा मान रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में मान लो ये जो पार्टिकल है डेल्टा टी टाइम में जो सेंटर में जितना एंगल बनाएगा डेल्टा थीटा, उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली कितना टाइम लिया, डेल्टा टी, ठीक है। तो, तो और हम अगर लीनियर पाथ देखेंगे, जो ये जो पाथ है पी टू पी प्राइम, कितना एंगल बना डेल्टा थीटा, और ये जो पाथ है स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम डेल्टा एस मान रहे हैं। जो स्मॉल डिस्टेंस पाथ बनाया उसको हम क्या मान रहे हैं, डेल्टा एस, लीनियर पाथ, ठीक है। तो सिमिलरली अगर डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या है, तो हम लिख सकते हैं ये ट्रायंगल जो है ऐसे करके, ठीक है। तो जिसका एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, मान लो थीटा बना रहा है, ठीक है, ये थीटा है, ये आपका थीटा एंगल है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एस, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इधर से हम बोल सकते हैं जो टेन, ये डेल्टा थीटा है एक्चुअली, ठीक। तो टेन ऑफ डेल्टा थीटा जो होगा, टेन ऑफ डेल्टा थीटा, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर। तो डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है, डेल्टा थीटा वेरी वेरी स्मॉल है। तो वो टेन ऑफ डेल्टा थीटा क्या बन जाता है, डेल्टा थीटा हो जाता है, ठीक है। तो डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा, डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ आया। नेक्स्ट हम देखो इसको और एक पोजीशन से भी, हम जब पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े थे डी थीटा डी आर जो वेक्टर था, ये तो सिंपली हम टेन ऑफ डेल्टा थीटा करके कर लिए। अगर पोलर कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो डी आर क्या था, डी आर था आर ऑफ डी थीटा, ये था ना, ठीक है। तो इधर से अगर हम देखेंगे तो डी आर नॉट डी आर वेक्टर, एक्चुअली आर जो था आर, वो क्या था, आर इंटू डी आर जो होगा, इधर डी आर किसके इक्विवेलेंट है, डी एस के इक्विवेलेंट होगा। तो डी आर जो हो जाएगा आर इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे हम लिख सकते हैं डी एस जो होगा आर इंटू डेल्टा एस जो होगा आर इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ। नेक्स्ट हम देखो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। हम तो कर सकते हैं कि मान लो एक पोजीशन, मान लो एक इधर एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एम मास का ऑब्जेक्ट है इधर, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, मान लो ये x है। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो क्या इस तरह बता देंगे कि एक्स कैप की डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है ये एक्स कैप है, कर सकते हैं एक्स कैप के अलग। अगर एक पार्टिकल इस फिगर में देखो, पार्टिकल मान लो एक पार्टिकल इस पोजीशन में है पहले, ठीक है, इधर है, वो कुछ टाइम बाद इधर आ गया, ये तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा ना, कुछ एंगुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, एंगल बनाया,
सेंटर में, ठीक है। मान लो ये जो एंगल बना है ये हमारा डेल्टा थीटा होगा, क्योंकि डेल्टा ऐसे तो हम मान रहे हैं ये डेल्टा थीटा एंगल बनाया। इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखना कि अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो डायरेक्शन होगा ऊपर होगा, ठीक है। स्क्रू रूल ना, मैक्सवेल स्क्रू रूल याद है, तो ये आप कर सकते हो। इस डायरेक्शन में घूम रहा है पार्टिकल, तो थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर ऊपर की होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये होगा इसका थीटा कैप, ठीक है। इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रू के अलाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सिमिलर चीज को हम एंगुलर मोमेंटम से भी दिखाएंगे। तो देखो आप बताए एंगुलर, नॉट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी होते। तो इसमें क्या कर रहे हैं देखो, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है पहले ये देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, rate of change of angular displacement of a particle performing the circular motion is called angular velocity, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये देखो पिक्चर में क्या दिया, पिक्चर पिछले पिक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये पार्टिकल क्या कर रहा था, पहले इस पोजीशन में था, अब कुछ टाइम बाद ये पोजीशन आया, तो कितना टी टाइम में, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में इधर से उधर जाने में, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगा ओमेगा से रिलेट करेंगे, ओमेगा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। देखो अगर अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम निकालते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हम पिछले क्लास में भी कैसे बताए थे, इंस्टेंटेनियस पावर सिंगल उधर क्या थे, डेल्टा टी वेरी स्मॉल लिए थे, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, रेट पर सेकेंड होगा, ठीक है। यूनिट होगा वो क्या आ जाएगा, रेट पर सेकेंड या फिर आरपीएम, आरपीएम से लिख सकते हैं, ठीक है। आरपीएम, आरपीएम, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, देखो रेडियन जो है एंगल है, तो डायमेंशन में से सिर्फ ये टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन में क्या करेंगे देखो, सिमिलरली देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस डायरेक्शन में, पहले देखो एंटी क्लॉकवाइज के इसके लिए, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ऊपर है, तो इस केस में देखो ये जो पार्टिकल है मान लो इधर से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो सिंपली स्क्रू ये किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा ओमेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये देखो इधर लिखा है देखो, हाँ, स्क्रू एडवांस है, ठीक है। तो स्क्रू रूल के हिसाब से ही वो क्या करते हैं, स्क्रू रूल की अलावा तो हम स्क्रू रूल जो क्या कहते हैं, अगर के पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब ठीक है। हम पहले
इसको और एक तरीके से देख सकते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं, ये देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे हम देखेंगे कैसे आता है वो, इस तरीके से आप उसका भी डायरेक्शन लिख सकते हैं। पहले देख लो इसको, ठीक है। तो पता ना इसके बारे में, पहले देख लेते हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। बाद में भी बताता हूँ कुछ चीज़। तो देखो, जो पार्टिकल है, हम एक पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कुलर पाथ है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर से इस पोजीशन में है, और ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, स्पीड, ठीक है। ये जो इसका वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है। इसका जो रेडियस वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका जो रेडियस, मान लो ये सेंटर है, सेंटर से इस डायरेक्शन में होगा रेडियस वेक्टर। सेंटर होगा इसका, ये होगा आर, ये होगा बी, ये होगा आर, ये होगा बी, ठीक है। तो पार्टिकल किस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिवाइड कर लें, तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, v है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी जो है वो v है, एंड जो रेडियस वेक्टर है वो r कैप है, ठीक है। तो क्या है, r है। तो देखो v का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, टेंजेंट के अलग सर्कुलर पाथ का, r जो है वो इस डायरेक्शन में है, रेडियस वेक्टर r कैपिटल, ठीक है। तो ओमेगा जो होगा एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा को हम लिखते हैं आर क्रॉस वी, ठीक है, हम वेक्टोरिटी के लिए हम लिखेंगे, ये है ओमेगा। अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे हम, अगर 3D हम ड्रॉ करते हैं, देखो ये, अगर ये आर वेक्टर है और ये वी है, तो आर क्रॉस वी, ठीक है, ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा क्या आ जाएगा, तो गलती लिखे हैं हमने, उल्टा लिखते हैं ना हम। उल्टा लिखते हैं। तो एक मिनट, भी जो हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो ओमेगा है, ओमेगा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये चीज को हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो। और ये वाला जो चीज है, इसमें देखो इसमें डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है। आर जो है ओमेगा किस डायरेक्शन में है, पेज के ऊपर होगा, है ना, ये ओमेगा है। तो ओमेगा क्रॉस आर, ना ये ठीक है, इधर उल्टा नहीं है, ये इधर सही है, ठीक है। ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर है ओमेगा, इधर ओमेगा है ना?
तो ओमेगा क्रॉस आर जब करेंगे हम तो बी हो जाएगा, समझ आए ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर अगर मान लो किसी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है, तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अगर टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर हम मानते हैं एफ से भी डिफाइन कर सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी एन जो होता है वो 1/t होता है टाइम पीरियड, ठीक है। ये जो होता है 1/t, अगर हम इसको इधर पुट करेंगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा, जस्ट 2 पाई n हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिमिलरली अगर हम और एक केस को देखते हैं, जो पार्टिकल है, ठीक। दो पार्टिकल, एक का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, एक का ओमेगा 2 है, ठीक है। तो दोनों पार्टिकल का स्पीड, मान लो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वो क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, है ना। तो ऑफ सेकेंड पार्टिकल मीन 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल 1, क्या हो जाएगा, ओमेगा कस्ट हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दो पार्टिकल है मूव कर रहे हैं मान लो एंगुलर मोशन से, तो मान लो ये एक सर्कल है, तो दो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये एक है और एक मान रहे हैं ये है, दो पार्टिकल है, इसका ओमेगा 2 है, इसका ओमेगा 1 है, तो दो अलग अलग एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। सेंटर है इसका, तो अगर तो एक के रिस्पेक्ट में और एक का एंगुलर स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये जो हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो अल्फा जो हो जाएगा वो क्या होगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस हम लेते हैं, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, लिमिट, सिमिलरली डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ऑफ ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, स्मॉल टाइम के चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस। अब फिर से हम ओमेगा को क्या जानते हैं, डी डी टी ऑफ ओमेगा को जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, इधर से हम लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन का फिर डायमेंशन क्या हो जाएगा, पर यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, रेड पर सेकेंड्स का हो जाएगा इसका यूनिट, डायमेंशन जो होगा क्या हो जाएगा,
हो जाएगा जस्ट t⁻⁻, ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब देखो, अब चलो ये प्रॉब्लम है, इजी क्वेश्चन है बहुत। तो इधर क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला है, देखो, ए पॉइंट ऑन द रिंग ऑफ ए डिस्क स्टार्ट एंगुलर मोशन फ्रॉम द रेस्ट। तो इनिशियल रेस्ट बोला है, तो ओमेगा कितना होगा? ओमेगा 1 जो है, एंगुलर स्पीड इनिशियल इज 0। फाइनल आफ्टर टाइम t गेन द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, क्या दिया है? 3t - टी² दिया है। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो ओमेगा कैलकुलेट करने को बोला है। तो ओमेगा क्या होता है? हम क्या जानते हैं? अल्फा जो होगा वो क्या हो जाता है? अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इधर से हम लिख सकते हैं डी ओमेगा जो हो जाएगा होगा अल्फा इंटू डी टी। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा इनिशियली 0 था, ठीक है, टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा हो गया, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3t - इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेट करना है 0 टू टाइम। तो ये इंटीग्रेशन कर लेना। तो इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 10/3, ठीक है, रेड पर सेकेंड। समझ है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 11th लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये देखो, हम 11 में जो काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन जो पढ़े थे उसमें देखो कुछ इक्वेशन था, ठीक है। तो 1D मोशंस, कोई भी 1D मोशन का अगर प्रॉब्लम दे तो उसको हम सॉल्यूशन करने के लिए ये जो इक्वेशन है 1 2 3 एंड ये 4th, ठीक है, इनका यूज किए थे। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v² - u² इक्वल्स टू 2a s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस एन। इसका मतलब क्या? nth टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n - 1। सिमिलरली हम सर्कुलर मोशन में भी कुछ एंगुलर वेरिएबल्स है, ठीक। तो सिमिलर अगर हम मैप करेंगे एक से एक को, देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अगर हम मैप करेंगे, देखो पहला जो चीज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0t हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू ए एंड ओमेगा 0 इज इक्विवेलेंट टू यू, एंड एस जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, समझ है? सिमिलर है। देखो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सिमिलर है। सिमिलर थर्ड केस की बात करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, सिमिलरली तो देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एस इज इक्वल टू थीटा। अगर नेक्स्ट केस की बात करेंगे, ये क्या है? ये है टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे थीटा टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा टू टी माइनस 1। अगर हम फिफ्थ केस की बात करें, फिफ्थ केस देखो इधर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई, ये है एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस का है, एवरेज एंगुलर डिस्टेंस का है, ठीक है। तो ये इजी था। अब देखो इस पे चलते, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कर, एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था? द व्हील ऑफ ए कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है? ओमेगा क्या है? ओमेगा जो 0 है, ये 0 है। इनिशियल जो एंगुलर स्पीड है इसका, ये क्या था? 0 है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? इनिशियल ओमेगा 0 वो क्या है? 0 है। नेक्स्ट,
rotate through 1.5 radian using during 1.5 rad during the first second. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेकेंड दैट्स मीन 1 सेकेंड में ये कितना रोटेट किया? 1.5 रेड। ये क्या है? ये है थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना है? 1.5 रेड। तो हम इधर से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम तो दिया है नहीं, टाइम नहीं निकालेंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो हम इधर से अल्फा निकालेंगे, ठीक है। थीटा कितना दिया है? 1.5 ओमेगा नॉट 0 इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी कितना दिया है? 1 फर्स्ट सेकेंड, दैट्स मीन 1 स्क्वायर। तो इधर से जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा मिल गया। अब देखो, फाइंड द एंगुलर फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। तो नेक्स्ट सेकेंड इसका मतलब क्या है? थीटा कैलकुलेट करना है। देखो, फर्स्ट सेकेंड में इतना गया, नेक्स्ट सेकेंड में कितना जाएगा? तो हम इनिशियली ओमेगा 0 पता था, तो उसके रिस्पेक्ट में 2 सेकेंड में कितना जाएगा वो निकाल लेंगे। ये 1 सेकेंड में गया इतना। मैं अच्छे से बताती हूँ इसको। मान लो इधर था ओमेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितना गया? इतना गया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2 सेकेंड में ये इतना गया। मान लो ये 2 सेकेंड है और ये 1 सेकेंड है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट सेकेंड, तो हमें इतना चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा 0 टी। तो थीटा जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा 0 टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। टी इक्वल्स टू क्या है? 2 सेकेंड पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ अल्फा कितना है? 3 इंटू 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6 रेडियन हो जाएगा, ठीक। तो सेकेंड देखो, नेक्स्ट सेकेंड इसका मतलब, तो नेक्स्ट सेकेंड में किस तरह से डबल किया? तो नेक्स्ट सेकेंड में कितना जाएगा? डिस्टेंस not travel, that is rotated, okay? Distance rotate next second हो जाएगा 6 रेडियन। 6 माइनस एक साइड में कितना गया था? फर्स्ट सेकेंड जो है 1.5 माइनस 1.5, तो क्या हो जाएगा? 4.5, ठीक है। इसका और एक भी मेथड है। नेक्स्ट अगर हम ऑल्टरनेटिंग मेथड देखेंगे, तो अगर ऑल्टरनेटिंग मेथड करेंगे तो कैसे करेंगे? और ये सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम लोग जानते हैं थीटा ऑफ nth टाइम में, दैट इज थीटा टी इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? ओमेगा नॉट टी प्लस, नॉट ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा टू टी माइनस 1 है ना। ये पुट करेंगे nth टाइम में, ओमेगा नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा टू टी माइनस 1 से पुट कर देना। टी इक्वल्स टू कितना देना है? 1। और ओमेगा नॉट क्या था? 0 था। इसे पुट कर देना, जो वैल्यू आएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज
4.5 रेडी है। तो इस मेथड से अगर हम करेंगे तो ये जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ये। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये जो है हम बाद में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। व्हेन द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, but the velocity changes continuously because the change of direction of motion, because of the change in the direction of motion, therefore the motion of the particle is accelerated। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेट तो कर रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, the direction along the radial direction towards the center, centripetal acceleration always जो सर्कुलर मोशन का सेंटर है उस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, समझ आया। अब देखो, तो इसका एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर हम लिखते हैं तो बेसिकली जो होता है ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, इससे डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर इसका हम छोटा सा एक डेरिवेशन देख लेंगे, डेरिवेशन इसका अभी, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये देख लो, ए सी जो है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। आर क्या है, रेडियस वेक्टर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या पता है वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। तो इधर पुट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, ए सेंट्रीपिटल, ठीक है। इजी है बहुत ये, याद रख लेना ये अभी के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पार्ट है ये एक्चुअली है रेडियल कंपोनेंट है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और भी पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं अभी रेडियल कंपोनेंट, ठीक। इसका एंगुलर कंपोनेंट भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम कल जो क्लास होगा कल में हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना याद रखो, जो रेडियल वाला पार्ट होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कैन बी डिफाइंड एज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको क्या करता है, अंदर है जो सेंटर की तरफ टी जो है टेंशन फोर्स, एंड बाहर की डायरेक्शन में जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। और नीचे देखो एम जी है, ठीक है, और ऊपर है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली। तो इसको अगर हम लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, इसको हम लिखते हैं एम स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये जो एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर था वो क्या था, एम इंटू ए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सेम है, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है दोनों का, ठीक है। याद रख लेना, या फिर हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी याद रख सकते, लीनियर वेलोसिटी के टर्म में भी याद रख सकते हैं या फिर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है। तो ये इजी था ये चीज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, ये चीज इम्पोर्टेंट है, इधर से याद रखना, याद नहीं है इधर से। अच्छा, डेली लाइफ कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल ऑफ ऑब्टेनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इन डेली लाइफ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है आप लोग भी गेस कर सकते हैं, जो सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड से उस केस में होता है। इसके तीन केस है, ठीक है। एक है
अगर रोड स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस उधर पर सिर्फ फ्रिक्शन है, या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस थोड़ा बेंड है, इसका मतलब इसको बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग है, तो इस केस में देखो ये जो रोड है, ये देख रहे हो आप, बेंड है इस तरह, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन कुछ हाइट पे है, ये नीचे है, ये है बैंकिंग है। इसका बैंकिंग और जो फ्रिक्शन दोनों एक साथ है, तो ये हो सकता है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर सिर्फ फ्रिक्शन है तो क्या होता है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें ये देखो, ये जो कार्व है, ये रोड है एक, ठीक है, जो है ये रोड है। मान लो ये जो कार है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ये टर्न ले रहा है सर्कुलर पाथ में किसी, तो इसका वेलोसिटी का कंपाउंड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये जो होगा इसका मेन पोजिशन, तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, ये इसका रेडियस वेक्टर होगा। और बाहर की डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अगर इधर से हम कंपेयर करते हैं, लेकिन इधर देखो फ्रिक्शन है एक, तो फ्रिक्शन किस तरफ है, मान लो ये जो कार है, ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ इसको, ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, ठीक है, मतलब कार्व ले रहा है, कार्व पाथ है ये, तो इसका फ्रिक्शन है, ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इसलिए तो नहीं आ रहा, तो ये फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इससे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमारा लिखते हैं, तो एफ जो एल है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम लीनियर वेलोसिटी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो ये जो कार है स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, वो कंडीशन क्या है, और ये नहीं, इधर जो है फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा है तो ये स्लिप नहीं करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो वो स्लिप कर सकता है, तो एफ एल जो है वो ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर ये होना चाहिए, यही तो है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये इसका कंडीशन है स्लिप ना होने की, ठीक। तो अगर इससे इक्विवेलेंट हो जाए तो भी ठीक है, अगर छोटा हो जाएगा अगर तो ये स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर सेक्टर तो स्लाइड, ठीक है। अब देखो इक्वल होता है एफ इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस, तो एफ क्या है, एफ में हम लोग जानते हैं म्यू इंटू एम, ठीक है। ये जो कार मूव कर रहा है इसका जो मास है वो किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो हम इधर से लिख सकते हैं म्यू इंटू एम जी, ठीक है। तो अगर इधर पुट करेंगे तो म्यू एम जी जो हो जाएगी ग्रेटर और इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ये हो जाएगा। इधर से हम लिख सकते हैं भी जो हो जाएगा वी स्क्वायर, इसका जो है वो लेस होगा म्यू जी, इधर से हम लिख सकते हैं भी जो हो जाएगा लेस और इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू जी, ठीक। तो ये स्लिप और स्लाइड ना हो सके कंडीशन, ठीक है, कोई भी कार सेफली टर्न करेगा, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ,
नेक्स्ट केस है बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो इधर कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी, हम लोग सिर्फ ये फ्लैट और हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, फ्लैट सरफेस, हाँ, हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस के लिए। हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पे अभी जो हम कर रहे हैं बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग है। देखो, जो कार है ये किसी भी अगर रोड से टर्न कर रहा है तो इस तरफ है, कोई हाइट है, ठीक है, हम मान रहे हैं एच हाइट है। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उधर से शायद दिखाई नहीं देगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। ये कार है, ये रोड है, ऐसे इस तरफ कुछ 8 हाइट है, ठीक है। ये जो एंगल बना ये है थीटा। मान लो इधर कार है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इस कार का जो एम जी है वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। ये एम जी है कार का, ठीक है। तो इस तरफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है एक, बाहर की डायरेक्शन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहे हैं। ये जो है इसका फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ ए। अब इस तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ऊपर इस डायरेक्शन में क्या है इसका, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब देखो, नीचे में इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम जी cos थीटा। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू जी cos थीटा, या फिर हम ऐसे ना करके इस डायरेक्शन में लिखोगे, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ऊपर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन cos थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एन sin थीटा, ठीक है। तो अगर हम इधर से इक्वेट करेंगे, देखो एन sin थीटा जो हो जाएगा, इधर फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो इधर तो एन sin थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, दैट इज एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे एन साइन एन cos थीटा, वो क्या हो जाएगा, एम सी के बराबर हो जाएगा। इधर से हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो आ जाएगा वो हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। ये हो जाएगा, और टेन थीटा क्या होता है, एच अपॉन ये रोड का लेंथ, मतलब रोड का जो विड्थ है, लेंथ में विड्थ जो है कुछ है, और ये जो बैंकिंग का जो हाइट है इस तरफ एच है, यही तो टेन थीटा है। तो इधर से हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ शायद नहीं दिया है, ठीक है। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये एल है, तो टेन थीटा क्या होता है, एच अपॉन एल। तो अगर इसमें पुट करते हैं तो सिंपली इक्वेशन हो जाएगा, एच अपॉन एल जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम जो बैंकिंग का जो हाइट है वो निकाल सकते, वो क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू स्क्वायर एल अपॉन आर जी, ठीक है। समझे। आप देखो, जो साइक्लिस्ट है इसके केस के लिए भी सेम सिनेरियो अप्लाई होगा, सब कुछ, सिर्फ ये हाइट नहीं आएगा, जो टेन थीटा होगा भी स्क्वायर अपॉन आर जी होगा, ये कर लेना, ठीक है, घर पे होमवर्क है, ये कर लेना साइक्लिस्ट के लिए, ठीक है। तो देखो इस केस के लिए क्या होता है, जो साइक्लिस्ट है, ठीक है, ये क्या होता है, बेंड हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जस्ट
इधर देखो डायग्राम में दिया है, इस तरफ आर साइन थीटा है, ऊपर आर कॉस थीटा है, आर है इसका रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना है, ये कर लेना, घर पे सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रिक्शन एंड बैंकिंग दोनों है तो क्या होगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन दोनों है तो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, देखो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक्चुअली इसका जो एंगल है एक डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ, ठीक है। तो ये है, देखो नॉर्मल फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका इस तरफ ही एक है एन जी, तो इसका है एन कॉस थीटा, और इस तरफ है एन साइन थीटा, ठीक है। तो एक्चुअली एन साइन थीटा है, एन साइन थीटा है। तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ एफ, ठीक है, इस तरफ हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस तरफ और एक है, देखो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ये एफ है, तो ये थीटा है, ये जो एंगल है ये थीटा है। इस तरफ आ जाएगा एफ के कॉस थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा एफ के साइन थीटा। तो इधर से अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन जो होगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एन बी स्क्वायर अपॉन, मान लो आर है, ठीक है। जो बेंड है, बेंडिंग जो रेडियस है, जिस रेडियस से बेंड हो रहा है उसको हम आर मान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट वर्टिकल को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एन जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर टू है। तो इन दोनों को हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और एफ क्या होता है, एफ जो होता है मतलब म्यू इंटू एन होता है, तो पता है म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और पुट कर देना है, तो इधर से फी मैक्स निकल जाए, तो मैक्सिमम स्पीड क्या है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेना अपना, लेकिन मैं करके देता हूँ, ठीक। तो फी कैलकुलेट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो एन जो होगा, पहले अगर हम एन कैलकुलेट करना चाहें तो फी करेंगे ना, एक मिनट पुट करते हैं, फिर कर लेना, ये होमवर्क दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं ये होमवर्क दे देता हूँ, इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो एन का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका एन जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एन का वैल्यू। ये कैसे आएगा देखो, ये एक इक्वेशन हम थ्री मान लेते, तो एन का वैल्यू निकालना है तो जस्ट जो एफ है, एफ का वैल्यू इधर पुट कर देना, एफ इधर भी एफ, ठीक है। फिर भी निकालना है, तो एन का वैल्यू पुट कर देना है, तो एन का वैल्यू एक्चुअली इधर से निकालता है एन का वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन थ्री, टू एंड थ्री से, ठीक है, टू एंड थ्री से क्या आएगा, जस्ट एफ का वैल्यू इधर पुट करना है, इसको इधर लेके जाना है, एन कॉमन लेना है तो ये आ जाएगा। अब देखो एन का वैल्यू इधर पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन फोर मान रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फोर एंड वन, इसको जस्ट एन का वैल्यू पुट कर देना है इधर, और एफ का वैल्यू भी पुट कर देना है। जब पुट कर दोगे तो भी का जो वैल्यू आएगा, भी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, तो मुझे आपको आर जी साइन थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा
मैक्सिमम साइन थीटा ये और हाफ, ठीक है। तो ये आपका भी मैक्स हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, इतना समझिए। अब देखो कोनिकल पेंडुलम, ये भी एक अच्छा चीज़ है। ये मान लो एक कोई भी पॉइंट से एक रस्सी से कोई ब्लॉक को लटका के ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, ठीक है। देखो ये रेडियस है, आर है, ये डिस्टेंस है, एल है। अगर आर और एल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉब है, ये सिंपली एक प्लेन में मोशन कर रहा है, इधर मोशन इधर हो जाएगा ना, क्योंकि ये रेडियस और ये कब सेम होगा, जब ऊपर चले जाएगा। अगर एल और आर अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये कोनिकल पेंडुलम का प्रॉब्लम है। तो कोनिकल पेंडुलम में एक्चुअली होता क्या है, जो ये जो बॉब है, बॉब बोलते हैं, तो इसका जो टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, इस तरफ है टी साइन थीटा, ठीक है। तो नीचे एम जी, अगर और बाहर की डायरेक्शन में अगर हम मानते हैं एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इन सब को हम इक्वेट करना है। तो फर्स्ट अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या है, टी साइन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर का, ठीक है। इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा जो होगा वो एम जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा tan थीटा जो होगा v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इधर से v कैलकुलेट कर लेना, v जो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा आर जी tan थीटा, इसका रूट, ठीक है। तो अगर जैसे ओमेगा कैलकुलेट कर लो, ओमेगा क्या होता है, v बाई आर एंगुलर स्पीड, तो जी tan थीटा डिवाइड बाई आर, ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा, जगह एक्चुअली टू पाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू जी टेन थीटा, इसका रूट एंड ऊपर में रूट हो गया आर हो जाएगा। अब देखो आर क्या है, रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है। और लेंथ फिर से हम लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, आर बाई एल, ठीक है। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा क्या होता है, आर बाई एल, इधर अगर हम पुट करते हैं तो फाइनल जो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल्स टू टू पाई आर बाई एल, दैट्स मीन एल साइन थीटा, और नीचे टेन थीटा, तो एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, इसका रूट। समझे, टाइम पीरियड हो जाएगा क्वांटम पेंडुलम का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोल रहा है देखो, हम कैसे समझेंगे कोनिकल पेंडुलम का प्रॉब्लम, मैं पहले ही बता दिया था। देखो मास दिया है 2 kg, ठीक है, मास दिया है 2 kg, हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस दिया कितना 1.5 मीटर, अटैच टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। At what time period the of the given state is to its and string, तो हमको टाइम पीरियड बताना है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। एल कितना दिया है, लेंथ जो इसका स्ट्रिंग का लेंथ एल दिया है 1 मीटर, ठीक है, और आर दिया है 1.5 मीटर, तेरा कितना होगा, देखो कॉस 15 दिया है इधर, ठीक है। तो हम
जस्ट द टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टी इक्वल टू पुट कर देंगे 2 पाई थीटा अपन। तो पहले हमको थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये है आपका रेडियस, ये है लेंथ, तो ये एंगल है थीटा। साइन थीटा जो होता है वो कहता है आर अपॉन एल 1.5 हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो इधर से आपको कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इधर से कर लेना, तो थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आएगी, एक इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1.5 मीटर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। देखो लेंथ रेडियस से कैसे छोटा हो सकता है, लेंथ तो बड़ा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस 1.5 है और स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर, ये कैसे हो सकता है, कुछ गड़बड़ है इधर, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो ध्यान नहीं दिया तो देखो कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ क्वेश्चन अगर सही है कि गलत है इसको, तो इसको गड़बड़ है क्योंकि एल तो बड़ा ही होता है, ठीक है, आर से। तो इधर देखो रेडियस जो है 1.5 मीटर दिया है, और तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्टिकल मोशन के लिए ये थोड़ा अच्छे से देख लेना, ये अच्छा चीज है। तो मान लो वर्टिकल मोशन में कर रहा है, ठीक है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल टाइड टू द स्ट्रिंग इन ए वर्टिकल सर्कल। तो कोई भी मान लो ये है, मान लो ऑब्जेक्ट, इसका नीचे की पोजीशन है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ये स्ट्रिंग का सेंटर है। तो इधर एक पोजीशन, तो इधर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये यू है, ठीक है। ये ऊपर जो है इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये भी मान रहा है, ठीक है। तो आर्बिटरी किसी भी पोजीशन हम मानते हैं, मान लो ये इधर भी हो सकता है, फिर इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक पोजीशन मानते हैं, हम नीचे वाला पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में जो आर है इस डायरेक्शन में है, जो एम जी है किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा एम जी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में टी है। तो इधर से अगर हम देखते हैं, फर्स्ट केस देख लेते हैं मिनिमम पोजीशन में और मैक्सिमम पोजीशन में, ठीक है। फिर आर्बिटरी पोजीशन हम देखेंगे। फर्स्ट हम चेक करते हैं मिनिमम, मिनिमम पे देख लेते हैं, ठीक है। मिनिमम मतलब इस पोजीशन में वेलोसिटी कितना है, यू है, ठीक है। अब देख, ये ऑब्जेक्ट का मोशन करके मैक्सिमम पे आया, मैक्सिमम पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी जो भी है, वेलोसिटी भी है। अब देखो फोर्स अगर बैलेंस करते हैं इस पॉइंट में, टी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इधर टी इस डायरेक्शन में, ये टी है। अच्छा एम जी का क्या करेंगे, एम जी देखो इस डायरेक्शन में एम जी, इधर एम जी इस डायरेक्शन में है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इससे निकालते हैं,
यू जो होगा इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, इसके जो रेडियस हम आर मान रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अगर हम सब फोर्स को बैलेंस करके फर्स्ट मिनिमा केस के लिए, इधर क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई आर। हाँ, इधर यू नहीं है, इधर बी नहीं है, यू है, ठीक है। इधर यू है, ये यू है एम यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये समझे। इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अगर बात करते हैं तो टी क्या हो जाएगा, टी प्लस एम जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई आर। और मैक्सिमा टी इक्वल्स टू 0 होता है ना। और मैक्सिमम टेंशन कितना है, 0 है, तो अगर टेंशन 0 है तो भी क्या हो जाएगा, भी मैक्स आएगा जस्ट रूट अंडर जी आर। क्वेश्चन नंबर 2 से मिल रहा है हमको, ठीक है, ये समझ है। अगर ये है इधर सिमिलर और एक हम चीज लगा सकते हैं, देखो एनर्जी को कंजर्व करेंगे, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नीचे देखो एम यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू फाइनल क्या होगा, ऊपर होगा, तो नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो नीचे हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस जो होगा क्या हो जाएगा, एम जी इंटू 2 आर। तो इधर से अगर आप लोग बैलेंस करोगे, ठीक है, तो भी का वैल्यू पुट कर देना इधर, तो अगर आप एम कट जाएगा तो फाइनल जो होगा यू स्क्वायर जो होगा वो जो है जी आर प्लस 2 जी आर, ठीक है। 4 जी आर, ठीक, 4 जी आर, तो इधर से क्या आ जाएगा, जब यू स्क्वायर हो जाएगा 5 जी आर, यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 5 जी आर। तो मिनिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितना मिल रहा है, 5 जी आर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट पे अगर हम टेंशन देखते हैं तो टेंशन एट मिनिमम पॉइंट, मिनिमम तो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो हो गया रूट अंडर 5 जी, तो टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, ठीक है, तो यू स्क्वायर इधर पुट करेंगे 5 mg प्लस एम जी, तो इधर से आएगा 6 mg, ठीक है। नेक्स्ट इसे आर्बिटरी पॉइंट पर चूज करते हैं, सेकंड केस है मैक्सिमम। थर्ड केस देखो, अगर हम एक पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पोजीशन में है, तो इस पोजीशन में एम भी स्क्वायर इस तरफ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग, हॉराइजन बोलते हैं इसको, तो हॉराइजॉन्टल पोजीशन के लिए, थर्ड केस अगर हम डिस्कस करते हैं, हॉराइजॉन्टल के लिए क्या होता है, देखो जो एम बी स्क्वायर बाई आर है तो पी से बैलेंस हो जाएगा, और नीचे एम जी जो है, तो इस केस में अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं, इस केस में क्या आ जाएगा, एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2 वेलोसिटी प्लस एम जी इंटू आर, ठीक है।
तो अगर इधर से हम लिखेंगे जो फी हो जाएगा, यू क्या है, चलो फी हमको पता है मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जी आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो लगेगा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2 जी आर, दैट इज 3 जी आर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पे ये है हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मान, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमारा जो स्पीड हो जाएगा वो यू ए हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड हो गया। सिमिलरली अगर हम देखते हैं टेंशन कितना हो जाएगा उस पॉइंट पर, एम यू स्क्वायर बाई आर, तो पुट कर देना है तो इधर से जो आएगा 3 mg आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट जो होगा इधर से हम लिख सकते हैं यू जो होगा इधर लिख लेंगे 3 g आ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आर्बिट्ररी किसी पॉइंट को देखते हैं, तो आर्बिट्ररी कोई एक पॉइंट फोर्थ केस, तो ये जो है आर्बिट्ररी पॉइंट, ये एंगल कितना है हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नीचे क्या है एन जी, ये क्या होगा एन जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा एन जी साइन थीटा। तो एन जी साइन थीटा उस आर्बिट्ररी पॉइंट जो है रेडियस कितना है आर हम मान रहे हैं, रेडियस कुछ और एक मान रहे इधर। तो मैं क्लियर नेक्स्ट पेज पे पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली देखो ये जो है ना, ये जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है ना उसी पे बेस है, ठीक है। तो लास्ट वाला हमको ड्रॉ करना पड़ेगा ये वाला। तो मैं सिर्फ इधर देखो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स होगा, है ना। तो इधर से हम लिख सकते हैं देखो एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में पर टेंशन है, तो इन दोनों को अगर हम बैलेंस करते हैं और कुछ है देखो एम बी स्क्वायर इस तरफ है इस पोजीशन में, तो एम बी स्क्वायर जो साइन थीटा होगा ये भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये तो मोशन कर रहा है, एम बी स्क्वायर इसके लिए इस डायरेक्शन में है, लेकिन इधर एम बी स्क्वायर किस डायरेक्शन में एक्चुअली नीचे की डायरेक्शन में है ना। तो इधर से अगर हम लिखेंगे आर्बिट्ररी पोजीशन में वो नाम दे देते हैं इधर ई पॉइंट नाम देते हैं, ठीक है। ई पॉइंट के लिए है ई मान रहा है, ठीक है। तो पी के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लिखते हैं देखो टी फर्स्ट हम लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम अगर एनर्जी कंजर्वेशन से लिखते हैं कितना डिस्टेंस उठा ऊपर, मैं आपको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ देखो। मान लो इधर से इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एनर्जी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक होगा, चलो देखिए ये क्या है रेडियस आर है, तो पोटेंशियल मुझे कितना होगा ये होगा, ये कितना है ये आर माइनस आर है, ये थीटा है, हम लिख सकते हैं ये आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे जो है डिस्टेंस जो है ये जो है ये है आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर से हम अगर एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट था हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है।
समझा? तो यह है इसका इक्वेशन, ये तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट केस अगर बात करेंगे हम, इस इसी पॉइंट पे मान लो, ये तो नीचे किसी पॉइंट में हो गया। सिमिलर अगर हम तो कॉपी कर लेते हैं, मान लो 2 पॉइंट को छोड़ दिया हमने, ठीक। हमने किस पॉइंट को मान रहे हैं, हम ए पॉइंट को मान रहे हैं, इधर किसी एक पॉइंट में। तो इस पॉइंट में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर के डायरेक्शन में है, ठीक है, टेंशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में टेंशन है, इधर भी इस डायरेक्शन में टेंशन था। ये एम जी था, इधर लिख देता हूँ एम जी था, ये एम जी कॉस थीटा, ओके, ये भी थीटा। इधर क्या होगा, इस डायरेक्शन में एम जी होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ठीक है। थीटा है तो इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर होगा एम बी स्क्वायर में दिया, मतलब इसको अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट फिफ्थ केस है, तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा ये बराबर किसका हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर इसका, ठीक है। और एक अगर हम देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, तो देखो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आर प्लस, ये क्या है, इस केस में क्या था, इतना उठा था, ठीक है। इधर कितना जा रहा है देखो, टोटल ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये है आर कॉस थीटा, है ना, डिस्टेंस गया है, ये क्या है, ये आर ऑफ कॉस थीटा, ठीक। तो नेट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, नेट डिस्टेंस ट्रैवल किया आर प्लस आर कॉस थीटा, तो उधर अगर एनर्जी को कंजर्व करेंगे, हाफ एन वी स्क्वायर फर्स्ट, हाफ एन वी स्क्वायर प्लस एम जी आर नॉट प्लस कॉस थीटा, नो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो समझे, ये समझ आए तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखो सिमिलर है। देखो इधर क्या दिया है, स्ट्रिंग का लेंथ एल दिया है, गिवन वेलोसिटी कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। देखो वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना दिया है, 10 GeV दिया है, फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन का फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल्स टू, जस्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, ये देखो ये था टेंशन का फॉर्मूला, एम ई स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, तो ये लिखे देंगे, ठीक है। एम स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, इधर से अगर हम लिखेंगे एम स्क्वायर अपॉन एल होगा, क्योंकि लेंथ है एल, ठीक है। इधर से हम लिखते हैं एम स्क्वायर अपॉन एल, तो देखो कितना हो जाएगा, 10 G, 10 mg हो जाएगा, 10 mg प्लस एम जी बाई 11 mg, ए हो गया, ठीक है। बी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टी होता है वो क्या होता है,
एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी होता है ना, आर नहीं ए। तो इधर से कर लेना है, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वी स्क्वायर। तो पहले वी निकाल लेना, वी कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर प्लस टोटल डिस्टेंस टू जी एल, ठीक है, बाई टू करना है सब में, एम कट दिया, इधर से ट्वेल्व डिस्टेंस ट्रेवल करेगा है, इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो भी आ जाएगा वो आपका 6 GL आ जाएगा, वी स्क्वायर जो आएगा, ठीक है, वी स्क्वायर जो आएगा 6 GL आएगा, इधर पुट कर देना है, तो फाइनल जो आंसर आएगा इधर हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। सिमिलरली देखो, व्हेन मेक 60 डिग्री एंगल विथ लोअर वर्टिकल एंड अपर वर्टिकल, लोअर वर्टिकल में अगर 60 डिग्री एंगल करेंगे तो कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला। अपर वर्टिकल में हुए 60 डिग्री एंगल करेगा तो ये वाला केस हो जाएगा, जस्ट इधर पुट कर देना है, तो मैं फाइनल फॉर्म लिख रहा हूँ सेकेंड केस के लिए जो हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग इससे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा मैं लिख रहा हूँ, ये लोअर केस के लिए आ जाएगा टी इक्वल्स टू 19/2, एंड अपर केस के लिए आ जाएगा टी इक्वल्स टू 13/2, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी जो वैल्यू इधर दिया है इस इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है, थीटा भी गिवन है, तो इधर से यू देखो, आपको यू दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, यू गिवन है, ठीक है, जस्ट पुट कर देना है, यू गिवन है, वी मिल जाएगा और दोनों में वी इधर पुट कर देना है, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझो। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इधर क्या बोला है, देखो एक पावर दिया है, रेडियस आर है, ठीक है, a small ball kept in a ball rotate the ball without slipping on the surface, तो ये बावल क्या है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस डायरेक्शन में होगा एक, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो फाइंड द एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा कैलकुलेट करने का बोला है इस केस में, ठीक है। तो देखो एन जो है, एन का अगर हम इस कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ठीक अल्फा है, तो ये हो जाएगा एन साइन अल्फा, पर हो जाएगा एन कॉस अल्फा, ये बराबर क्या हो जाएगा, एन साइन अल्फा। नंबर वन सिमिलर, अगर नेक्स्ट लेंगे एम जी क्या हो जाएगा, एन कॉस अल्फा, इधर से कैलकुलेट कर लेना, तो आर क्या है, अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, ये साइन अल्फा, ठीक है, तो इधर पुट कर देना साइन अल्फा, इक्वेशन 2 है, इधर से हम अगर लिखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा इक्वल्स टू एन साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो एन क्या हो जाएगा, एन ओमेगा स्क्वायर आर, इधर पुट कर देना है, तो फाइनल जो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा एन, ये क्या हो जाएगा, एन जी हो जाएगा, ठीक है, एम एक रहेगा, एन नहीं एम है, ठीक है, एम एम कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो फाइनल जो फॉर्म रहेगा ओमेगा वो क्या बचेगा, जी अपॉन आर कॉस अल्फा, ठीक है, समझ रहे
ठीक है, चलो ऐसे ही अगर आप लोग बहुत और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम लोग हमारे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक को फॉलो कर सकते हो, फिर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय।